मेरे पति के निधन के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊँ। मेरे पति के जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैं मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है कि मेरे लिए एक टीन की झोपड़ी बनवा दी है। समय समय पर थोड़ा सामान दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को बोल दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 10 बजे नौकरी पर जाता है और बच्चे भी उसी वक्त स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 5 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 2 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के एक दोस्त थे, वो कई दिनों बाद मेरे घर आए। उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में दिक्कत हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों की बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था और उन्हें चलने उठने में तकलीफ थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आते थे तो मैं समझ जाती थी कि इतनी मुसीबत में चलकर अपने पुराने दोस्त के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे कि नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली, ऐसे ही वो यहाँ 3-4 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू बोलती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशरम है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। पैसे बड़े तकलीफ से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद कर दो, कुछ दिन भूखे रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने बोला कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, वो हम तुम्हारे पिता के पुराने दोस्त हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर उनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखे ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया और बोला कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से झोपड़े को भी बहू ने तोड़ दिया। 2 दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह दिन देख रही हूँ। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को बोला कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आए। अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने बोला कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू बोल रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना कि कहीं 4 दिन में ही ये वापस ना आ जाए। मैंने अपनी बहू से बोला कि बेटा फिक्र मत करो, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को बोला कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरे बेटा मुझे छोड़ आया। वहां आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई औरतें हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा बोलूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। दोस्तों, उम्मीद है यह एक माँ की दर्द भरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को
को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।